Right now it's close. Short. तो पहले ही बोलूँगा सॉरी फॉर द डिले, बिकॉज 2 महीना पहले से मैं बोलते रह रहा हूँ माउस का अपडेट, माउस का वीडियो वगैरह, बट कुछ बात ही इस बार ऐसी है कि मतलब टाइम लग गया, क्योंकि मैं थोड़ा बहुत यूज़ करके तुम लोगों को रिव्यू देने वाला था। बिकॉज ऑब्वियस सी बात है, प्रोडक्ट एक आया, खोला, उसको थोड़ा सा यूज़ किया तो सब कुछ उसकी प्रोस कॉन्स पता नहीं चलता जब तक उसको एक्सटेंसिवली यूज़ ना किया जाए। तो मैं इसको अभी लगभग 2 महीना से यूज़ कर रहा हूँ रेगुलर, तो अभी मैं तुम लोग को एक अच्छा स्कूप दे सकता हूँ। तो गाइस 2-4 चीज़ मैं वीडियो स्टार्ट करने से पहले बता देना चाहता हूँ। ये वीडियो थोड़ा अलग होगा, ठीक है, क्योंकि ये माउस जो रहा है मेरा, मतलब बहुत ही कंट्रोवर्शियल परचेस रहा है मेरे ख्याल से। तो मैं बिल्कुल अपना एक्सपीरियंस शेयर करूँगा पहले से। मतलब नॉर्मल रिव्यूज़ तुम किसी के चैनल पे भी देख सकते हो, लेकिन एक्सपीरियंस जो है वो मैं तुम लोग से शेयर करूँगा शुरू से एकदम। उसके बाद थोड़ा बहुत इसके बिल्ड में भी बात करेंगे। और एवरीथिंग इज़ डिवाइडेड इनटू चैप्टर्स डाउन बिलो। अगर बोरिंग लगता है तो स्किप, लेकिन लाइक और सब्सक्राइब कर देना, ओके। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले और एक भी चीज़ बताना चाहता हूँ। जो भी टेस्ट मैंने किया हूँ मेरा कंट्रोल टाइप का पैड में ही किया हूँ, रेड गियर का, जो कि MP35 और समथिंग, जो सभी मेरा जो माउस टेस्ट वगैरह सभी में यूज़ करता हूँ मेरा एक ही पैड है। उसके हिसाब से शायद एक्सपीरियंस वेरी भी करता होगा। तो बिल्कुल पहले से बात करेंगे अनबॉक्सिंग ऑब्वियसली। तो तुम लोग से मुझे एक बात पूछना है, वो है कि मतलब तुम लोग मानो एक माउस, कोई भी प्रोडक्ट तुम लोग एक ख़रीदे जो कि एक्सपेंसिव है, तो तुम क्या एक्सपेक्ट करते हो प्रोडक्ट से? प्रोडक्ट अच्छा होगा, ऑब्वियस सी बात है। तो ये बात कहीं ना कहीं मुझे पता भी था पहले से, क्योंकि रेज़र की प्रोडक्ट्स मतलब बक्से में ये लोग इतना पैसा बर्बाद कर देते हैं। तो ये जो चमकदार बक्सा 8GB से लिखा हुआ डेथ एडर मिनी V2, बिकॉज जब तुम एक प्रोडक्ट अपने पैसे से खरीदते हो ना, तब तुमको ये लगता है कि मतलब शायद काश ये लोग इतने सब में पैसा नहीं बर्बाद करके प्रोडक्ट में इसको डालते तो प्रोडक्ट और अच्छा बनता। तो बोलने का सेंस यही है, मतलब पैकेजिंग की क्या ज़रूरत होती है उसको प्रोटेक्शन देने के लिए। जब वो आ रहा है, ट्रांजिट में है, कोई उसको पटक रहा है, ऊपर से नीचे फेंक रहा है, उसके लिए प्रोटेक्शन चाहिए। बस इतना ही तो मेरे ख्याल से पैकेजिंग का मतलब है। लिटरली मतलब तुमको एकदम अमीरों वाली फीलिंग आएगी। इसकी केबल टाई जो है रबर से बनी हुई है एकदम बिल्कुल। उसका मैनुअल का पेज का क्वालिटी इतना अच्छा है, लिटरली मैं बचपन में उतने अच्छे नोटबुक में नहीं लिखा हूँ। तो ये सब चीज़ें मतलब तुम लोग को थोड़ा खटकेगा, मतलब ये पर्सन टू पर्सन डिपेंड भी करता है। शायद तुमको ऐसा भी हो सकता है कि तुमको पैकेजिंग बहुत अच्छा लगता हो, ऐसे भी बंदे हैं। तो एनीवे आगे बढ़ते हैं। फर्स्ट इम्प्रेशन होल्ट का जो रहा है गाइस, मुझे नहीं पता, ये भी डिपेंड करेगा पर्सन टू पर्सन। बट अगर तुम लॉजिटेक G102 से आ रहे हो तो तुमको बहुत ही दिक्कत होगी इसको पकड़ने में, क्योंकि इसका शेप जो है बहुत ही अजीब सा है। मतलब इसको मुझे कहीं ना कहीं पता भी था, अर्गोनॉमिक शेप डेथ एडर का जो है उस कोई बंदे को बहुत पसंद आता है, कोई बंदे को बिल्कुल ही मतलब बेकार लगता है। तो मुझे ये नहीं पता था कि मैं उनमें से कौन सा बंदा हूँ, तो जो कि अभी पता चल गया। तो इसका जैसे कि शेप देख सकते हो, लॉजिटेक की शेप ऐसी है अंडे जैसा, ठीक है। नीचे की तरफ जो है टेपर्ड है। तो क्या होता है, तुम अगर पकड़ते हो माउस को, तुम इजीली उठा सकते हो उसको विदाउट एनी दिक्कत, क्योंकि ऊपर का साइड है जो चौड़ा है, नीचे का साइड जो है पतला है, तो तुम इजीली उसको उठा सकते हो। लेकिन बिल्कुल ऑपोजिट है इस माउस में। इसका ऊपर का साइड जो है टेपर है, नीचे का साइड जो है मोटा है। तो मुझे नहीं पता इसको कैसे कोई बंदा पकड़ के उठाता है। और मैं ऐसा बंदा हूँ ना, मैं मतलब ज़्यादा स्पेस मेरे पास नहीं है माउस मूव करने के लिए, तो मैं बार बार उठाते ही रहता हूँ माउस को। एमिंग के टाइम में भी बोलो, नॉर्मल यूजेज के टाइम पे भी बोलो, हमेशा मैं उठाता ही हूँ। मेरा मतलब एक हैबिट सा है कि उठा के रखो फिर ऐसे। तो मेरे लिए एकदम, मैं ऐसा भी सोचा था कि मैं इसको रिटर्न कर दूं। बेसिकली थोड़ा सा यूज़ करो, रिव्यू करो, फिर रिटर्न कर दो। ये भी मेरे दिमाग में आया था। तो तुम इसके बारे में थोड़ा सोच लेना। तो ये एक बहुत बड़ा फैक्टर हो सकता है। लेकिन जो अच्छी बात है, इसके साथ ग्रिप टेप्स आती है, उसके बारे में बात करेंगे बाद में। और इसीलिए मेरा जो ये 2 मंथ्स का एक्सटेंसिव यूज़ रहा, वो मतलब हेल्प करने वाला है। तो एनीवे इसको लगाने के बाद डायरेक्ट जो मुझे अच्छा लगा, इसका ऑटोमेटिकली रेज़र का जो साइनअप सॉफ्टवेयर है वो ऑटोमेटिकली पॉपअप हो गया मेरे सामने इंस्टॉलेशन के लिए। तो ये शायद विंडोज़ ड्राइवर के साथ अपने आप जो इंस्टॉल होता है, कुछ तुम अगर कनेक्ट करोगे
तो मेरे ख्याल से उधर ही से वो डाउनलोड होकर अपने आप इंस्टॉलेशन के लिए आ गया। तो एक बहुत बढ़िया टच है, क्योंकि G102 को मेरा सेटअप करने के लिए मैनुअली जाके मुझे डाउनलोड करना पड़ा था जी हब। तो आफ्टर सक्सेसफुल इंस्टॉलेशन जो नॉर्मल मैंने अपना DPI VPI सेट कर दिया, जो कि अच्छी बात लगी। मैं पहले इसको देखा था रेडिट वगैरह में कि रेजर का जो सॉफ्टवेयर अपने आप मतलब विंडोज़ की सेटिंग्स को भी छेड़ देता है। तो वो मैं कहीं ना कहीं उस पर प्रिपेयर्ड था कि मतलब ये छेड़ देगा, फिर मुझे सही करना पड़ेगा, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। तो नहीं पता, वो शायद कोई और माउस के साथ हुआ था। तो एनीवे मैं अपना सेटिंग्स सही किया और डायरेक्ट हॉप किया एम लैब में। तो अब आते हैं गाइस एमिंग का फर्स्ट इंप्रेशन। क्या दो चीज़ मुझे नोटिस हुआ, पहला ये बहुत ज़्यादा लाइट है जो कि इसका अच्छी पॉइंट है, और सेकंड जो है इसके लिए अगेन मुझे फील हुआ कि मैं इसको शायद रिटर्न करके दूसरा रिप्लेसमेंट मंगवाऊंगा, क्योंकि इसका जो ट्रैकिंग था ना बहुत ही अजीब सा था। कभी कभी ज़्यादा ट्रैक कर जाएगा, कभी कभी कम कर जाएगा, मतलब बहुत ही अजीब सा लग रहा था। एम लैब में लिटरली मैं कुछ नहीं कर पा रहा था। तो मैं तभी अपने G102 के साथ भी उसको कंपेयर किया, तो G102 में बिल्कुल सही था। उसके बाद जो मैंने चीज़ नोटिस की वो है इसका लिफ्ट ऑफ डिस्टेंस, जो कि तुम लोग को शायद पता होगा LOD के नाम से जाना जाता है। तो लिफ्ट ऑफ डिस्टेंस एक बहुत ही बड़ा रोल प्ले करता है जब तुम मतलब नॉर्मली एमिंग करते हो या फिर कुछ भी यूज़ करते हो। ज़्यादातर एमिंग में फ़र्क इसलिए पड़ता है क्योंकि उधर प्रिसाइजनेस चाहिए होता है, और तुमको वो फील होता है कि मैं प्रिसाइज नहीं हो पा रहा हूँ किसी और कारण की वजह से। तो इसका जो डिफ़ॉल्ट में लिफ्ट ऑफ डिस्टेंस था वो था 2 DVDs से भी ज़्यादा। मुझे नहीं पता लॉजिटेक G102 1 से 2 DVDs के बीच में है इसका लिफ्ट ऑफ डिस्टेंस। 1 DVD में भी ये सही से ट्रैक नहीं करता है, थोड़ा धीरे धीरे करता है, और 2 DVDs में बिल्कुल भी ट्रैक नहीं करता है G102। लेकिन ये जो माउस था बिल्कुल पहले से ही मतलब 2 DVDs में भी ईजिली ट्रैक कर रहा था। तो मेरे माइंड में यही क्लिक किया कि मतलब यही हो रहा है, मैं जब माउस उठा भी दे रहा हूँ तभी भी ये ट्रैक कर रहा है बिकॉज ऑफ लिफ्ट ऑफ डिस्टेंस। तो डिफ़ॉल्ट में रेजर के सॉफ्टवेयर में जैसे कि तुम लोग देख सकते हो एक ऑप्शन है जहाँ पर तुम अपने सेंसर को कैलिब्रेट कर सकते हो, और उधर ये लिफ्ट ऑफ डिस्टेंस को भी तुम इनके हिसाब से कैलिब्रेट कर सकते हो। लेकिन मैं उसको 1 दिया 10 दिया कुछ फ़र्क नहीं पड़ा, जो भी दिया मैंने 2 DVDs तक ईजिली ये ट्रैक कर रहा था। इवन मैं 3 DVDs लगा के भी चेक किया तभी भी ये थोड़ा थोड़ा ट्रैक कर रहा था, जो कि मतलब डिपेंड करता है तुम किस माउस से आ रहे हो। लेकिन अगर थोड़े से भी तुम मान लो G102 तो बिल्कुल एंट्री लेवल माउस है, तो उससे भी तुम अगर इधर आओगे ना तो ये बहुत तुमको लगेगा पहले कि मतलब क्यों हो रहा है ऐसा। तो और थोड़ा बहुत रिसर्च करने के बाद मुझे एक ड्राइवर मिला जो कि लिटरली रेजर भी इसको बोला है LOD फिक्स फर्मवेयर। ड्राइवर नहीं, क्या ड्राइवर बोल रहा हूँ मैं। तो मतलब उनको भी पता है कि मतलब इस पर्टिकुलर मॉडल का कुछ LOD इशू है, इसलिए अलग से फर्मवेयर भी प्रोवाइड कर देते हैं। तो थोड़ा बहुत इधर उधर से देख के मैंने उसको इंस्टॉल किया। ऑल द लिंक्स विल बी लिंक्ड डाउन इन द डिस्क्रिप्शन डाउन बिलो, अगर किसी को चाहिए तो तुम भी कर सकते हो उधर से। तो उसको करने के बाद मैंने सब कुछ किया, इसको अपडेट किया, रिस्टार्ट किया, सब कुछ कर लिया मैं। लगभग 1 घंटा इसी में मैंने वेस्ट कर दिया। तो फिर क्या हुआ, फिक्स हो गया होगा, है ना? नहीं ये तभी भी फिक्स नहीं हुआ, पहले जैसा ही रहा। 2 DVD दिया तो मैं, हाँ क्या ये लेकिन उसके बाद लकीली मेरे माइंड पे क्लिक किया कि मैं कंट्रोल टाइप पैड यूज़ कर रहा हूँ, तो पैड के लिए भी ऐसा हो सकता है क्योंकि सभी पैड्स की सरफेस डिफ़र करती है और उसके हिसाब से भी लिफ्ट ऑफ डिस्टेंस मतलब वैरी करता है माउस का। तो बेसिकली मैं रैंडमली सिलेक्ट करने लगा रेजर की जो माउस पैड अवेलेबल है उनके सॉफ्टवेयर में। मुझे ऐसा ही लग रहा था कि मतलब शायद प्री डिफाइंड वो जो लिफ्ट ऑफ डिस्टेंस है वो उनमें लगाया होगा, तो कोई फ़ायदा नहीं है। लेकिन एक्चुअली में ऐसा नहीं था। मुझे ऐसा माउस पैड एक मिल गया जहाँ पर मैं एक्चुअली अपने माउस के हिसाब से उसको सेट कर सकता हूँ LOD को। और तब तुम्हारा भाई थोड़ा ज़्यादा ही फ्रस्ट्रेटेड था, इसलिए 1 DVD में ही कैलिब्रेट कर दिया। 1 DVD फाइनली कैलिब्रेशन सक्सेसफुल हुआ शायद। तब मुझे लगा शायद यही इसका फिक्स है, तो बढ़िया बात है। फिर मैंने एम लैब में हॉप किया और थोड़ा बहुत सही लगा, लेकिन इसका इतना गलत ग्रिप है, मतलब मैं क्या बोलूँ। अब आते हैं ग्रिप टिप्स। ठीक है, तो ग्रिप टिप्स मैंने उसके बाद ही लगाया जबकि मैंने सेट किया कि नहीं मैं इसको नहीं लौटाने वाला हूँ बिकॉज LOD फिक्स हो गया है। तो फिर मैंने इसका जो है ग्रिप्स इंस्टॉल किया, और उसके बाद अगर फ्रैंकली बोलूँ तो ये बिल्कुल एक नया माउस था मेरे लिए।
जो पहले मैंने प्रॉब्लम फेस कर रहा था ना कि लिफ्ट ऑफ का अपने आप जो गिर जाता है, हाथ से नहीं उठा सकता, वो अभी बिल्कुल नहीं हो रहा था, हाथ से बिल्कुल चिपक के रह रहा था। तो ग्रिप बहुत ही अच्छा था तब, ठीक है। लेकिन इधर ही है एक बमर। मुझे नहीं पता ये लोग कैसे, इनकी ग्रिप रबर ही लग रहा था मुझे तभी, बट टाइम के साथ साथ वैसे देखा जाए तो रबर भी हार्ड होता है। और 2 महीना, मैं बोलूँगा 2 महीना भी नहीं, थोड़े कुछ हफ्ते पहले से ही मैं इशू फेस कर रहा हूँ कि इसका जो ग्रिप है ना वो अभी पहले जैसा ग्रिप नहीं देता है तुमको, हाथ तुम्हारा नहीं चिपकता। ये मुझे नहीं पता, शायद हाथ के ऑयल्स की वजह से हुआ, मुझे बिल्कुल भी आइडिया नहीं है। अगर कोई एक्सपीरियंस्ड हो ग्रिप टिप्स के बारे में तो लेट मी नो इन द कमेंट्स डाउन बिलो कि ऐसा तुम्हारे साथ भी हुआ है कि नहीं, तब मुझे भी एक सोल्यूशन मिलने की चांस है। तो जैसे कि देख सकते हो अभी मैं इसके ग्रिप के ऊपर से इजीली उंगली जो है ग्लाइड कर सकता हूँ, और ये मतलब उतना ग्रिप नहीं देता लिटरली। ASMR वगैरह सब कुछ सुनाऊंगा बाद में, तो सुन लेना। तो लेट मी नो इन द कमेंट्स बिलो अगर कोई ग्रिप टिप्स के साथ एक्सपीरियंस्ड बंदे हो। मेरा ये पहला है बिल्कुल, मैं नहीं जानता ज़्यादा ग्रिप टिप्स के बारे में, तो शायद इसको क्लीन विन करने का कुछ तरीका होता होगा, आइसोप्रोपाइल अल्कोहल वगैरह, जो कि मैं कर सकता हूँ एक्चुअली। तो अगर मुझे पता था तो मैं फ्यूचर में वीडियो बनाऊंगा। अगर किसी को अभी पता है तो नीचे लिंक नीचे कमेंट करो, मैं पिन भी कर सकता हूँ कमेंट अगर बहुतों का फ़ायदा हो तो एनीवे ये रहा फर्स्ट दिन का एक्सपीरियंस, जो कि बोलूँगा मैं इनिशियल एक्सपीरियंस, फर्स्ट फेज़। अब आते हैं सेकेंड फेज़ के एक्सपीरियंस, जो कि थोड़ा लॉन्ग टर्म है, और यही फ़ायदा है मैं 2 महीने के बाद वीडियो बना रहा हूँ। तो मैं हर रोज़ जो है वैलोरेंट खेलता ही हूँ, ठीक है। तो कभी कभी लाइव स्ट्रीम भी करता हूँ, लिंक इन द डिस्क्रिप्शन, जो कि तुमने इंट्रो में भी देखा होगा शायद। मस्ती वस्ती होती है, चेक कर लेना। एनीवे तो तभी मैं एक वियर्ड सा प्रॉब्लम फेस कर रहा था। मतलब नॉर्मली इस G102 के बाद तुम अगर ये आओगे और अच्छे से ग्रिप टिप्स वगैरह तुम्हारा अच्छा होगा, देन ऑब्वियसली दिस माउस इज़ वे बेटर देन लॉजिटेक G102 लगेगा ये तुमको, क्योंकि ट्रैकिंग में तो दोनों ही सेम है। मैं बोलूँगा ये थोड़ा सा ज़्यादा प्रॉब्लम कर रहा था पहले, उसके बाद शायद मेरा आदत हो गया, मतलब यूज़ करते करते। लेकिन सबसे बड़ी जो डिफरेंस तुम लोग को दोनों में नजर आएगा वो है इसका वेट बहुत ही अच्छा है इसका, मतलब लिटरली तुम इसको अच्छा कंट्रोल कर पाओगे। मेक सेंस, बिकॉज अगर हल्का चीज़ को कंट्रोल करना अच्छा होता है, बिकॉज ऑफ न्यूटन्स फर्स्ट लॉ, क्योंकि मतलब इन वेट कम होता है तो मास कम होता है, मास कम होता है तो मोमेंटम कम होता है, मोमेंटम कम होता है तो इनर्शिया कम होता है। एनीवे ये बहुत हल्का है और तुम्हारा स्नैपीनेस आएगा इनमें। मैं बाद में कंपैरिजन भी दिखाऊंगा एक्चुअली में हैंड कैम के साथ, मतलब नॉर्मल एक सिचुएशन में कितनी स्नैपीनेस से तुम, मतलब कितना स्नैपी तरीके से तुम अपना एम को इधर उधर कर पाओगे, फ्लिक्स वगैरह। शायद इस वीडियो में नहीं मैं, लेकिन पूरा एक कंपैरिजन का वीडियो बनाऊंगा दोनों में एमिंग का, क्या मतलब कितना ईजी होता है अगर कोई माउस हल्का हो तो जो वेट प्रॉब्लम था वो है, नॉर्मली ये ट्रैक अच्छे से कर लेता है, लेकिन कभी कभी जो मैं देख रहा था कि बहुत ही वेट सा प्रॉब्लम है, राइट साइड में ट्रैक कभी कभी करना बंद कर दे रहा था। मतलब बंद नहीं कर रहा था मैं बोलूँगा, बट लाइक बहुत स्लो ट्रैक कर रहा था, ठीक है, ओनली राइट साइड में, लेकिन लेफ्ट साइड में तो मुझे पहले लगा कि मैं शायद उसको उठा देना हो गलती से, बिकॉज मैं एग्रेसिव कभी कभी ऐसे मतलब एमिंग तो आती नहीं, मैं हकता हूँ ज़्यादातर, लेकिन मतलब विफिंग का टेंडेंसी हो गया, तो मतलब समझ रहे हो ना। लेकिन मैं उसके बाद गौर किया कि नहीं, मेरा बिल्कुल सही था, पैड के ऊपर माउस भी सही था, लेकिन वो जो एक सडन एक्सेलरेशन उसको ये ट्रैक नहीं कर पा रहा था, जो कि बहुत ही वियर्ड है, क्योंकि लिटरली लॉजिक की सेंसर की जो एक्सेलरेशन ट्रैकिंग एक्यूरेसी है वो ज़्यादा मतलब कम है। जैसे कि तुम हार्डवेयर माना कर अगर वीडियो देखे होगे तो तुमको पता होगा 3 मीटर्स पर सेकेंड से ज़्यादा अगर तुम उसको स्पीड में फ्लिक करोगे तो वो ट्रैक लूज़ करता है। लेकिन इस माउस में जो सेंसर यूज़ हुआ है, कौन सा सेंसर यूज़ हुआ है भाई, एनीवे तो ये जो सेंसर यूज़ किया उसका नाम है ये, और ये बहुत ही बेटर सेंसर है देन लॉजिटेक की वो जो 8000 dpi वाला सेंसर। तो ट्रैकिंग का इशू तो बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए था इसमें। तो उसके बाद जो मैंने किया वो है लिफ्ट ऑफ डिस्टेंस को मैं थोड़ा सा बढ़ा दिया, ठीक है। पहले मैं 1 में रखता था, अभी 5 में रखता हूँ। उसके बाद मैं DVDs से वगैरह चेक नहीं किया, बिकॉज कोई मुझे प्रॉब्लम नहीं आई उतना लिफ्ट ऑफ डिस्टेंस। लेकिन जो पहले ये जो वेट प्रॉब्लम था राइट साइड में ट्रैक लूज़ करने का, ये प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। तो मेरे ख्याल से मैं थोड़ा सा ज़्यादा एग्रेसिव हो गया था लिफ्ट ऑफ डिस्टेंस को लेकर, मैं ज़्यादा ही कम कर दिया था उसको।
और अगर फ्रैंकली बोलूँ ना तो कुछ भी तुम्हारा अगर कंट्रोल टाइप पैड है तो सभी कंट्रोल टाइप पैड में तुमको ट्राई करके देखना पड़ेगा कौन किस में तुमको मतलब बेस्ट ट्रैकिंग मिल रहा है, क्योंकि ये जो मैं पहले सेट किया था उसके बाद भी ये मैं 2-3 बार बदला हूँ जाके। अभी ये जो देख रहे हो की क्या नौ जो भी है इस पे जाके मेरा अभी थोड़ा सा सही हुआ है। तो बहुत कुछ कैलिब्रेशन करने के बाद शायद तुमको एक अच्छा परफॉर्मेंस मिल सकता है इससे। तो अभी जो है मेरा प्रोफाइल तुम लोग कॉपी कर सकते हो बाय द वे, मैं इमेजेस वगैरह शेयर कर रहा हूँ तुम लोगों से। जैसे कि किसी के पास अगर ऐसा पैड है और लॉजिटेक G102 से आए हुए हैं, बिल्कुल तुम्हारा तुमको सिमिलर टाइप ऑफ एक्सपीरियंस मिलेगा अगर मेरे इस सेटिंग्स को तुम कॉन्फ़िगर करो तो अपने माउस में। और पहले वो LOD वाला ड्राइवर भी डाल लेना, मुझे नहीं पता वो कुछ फ़र्क डाला कि नहीं इसमें, बिकॉज बिफोर आफ्टर दोनों में मेरा फिक्स नहीं हुआ, मुझे फिर मैनुअली उसको पैड वगैरह बदलना पड़ा, फिर LOD के साथ छेड़खानी करनी पड़ी। तो मुझे नहीं पता वो कोई फ़र्क डालेगा कि नहीं, बट यू कैन ट्राई। अगर तुमको ज़्यादा मतलब LOD रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम हो रहा है तो मेरे सेटिंग्स को तुम ट्राई कर सकते हो, शायद फिक्स हो जाए। तो ये रहा बिल्कुल एक ओवरव्यू अबाउट एमिंग, और लॉन्ग टर्म भी बोल सकते हो। अभी जो है बिल्कुल सही चलता है, और मेरा लॉजिटेक G102 पहले सफ़ेद था, अभी काला हो गया क्योंकि उसको मैं रिपेयर करके आया हूँ। ब्लॉग तो मतलब वैसे एक्सटेंसिव ब्लॉग तो नहीं कर पाया बिकॉज वेट सा लगता है, लेकिन थोड़ा बहुत इधर उधर से सीन्स वगैरह शूट किया हूँ, तो शायद वो वीडियो देखते कब आता है, एडिटिंग का टाइम मिलेगा तो नेक्स्ट वीक ही आ जाएगा। फ़िलहाल मैं जो यूज़ करता हूँ डेथ एडर वर्जन 2 मिनी को मैं गेमिंग के लिए यूज़ करता हूँ, और G102 को मैं नॉर्मली एडिटिंग वगैरह के लिए यूज़ करता हूँ। क्योंकि अब आते हैं बटन्स में इसकी, ठीक है, बटन्स में और इन हैंड फील जो बटन क्लिक वगैरह है, ASMR भी सुनाऊंगा मैं, लेकिन उससे पहले मैं थोड़ा ओवरव्यू देना चाहता हूँ इसका। मेन बाइंग मेरा क्यों ख़रीदा मैं इसको, मेन जो था मैं मतलब परेशान हो गया था लॉजिटेक की डबल क्लिक से, ठीक है, ज़्यादातर ड्रैग एंड ड्रॉप में बहुत ज़्यादा इशू हो रहा था। कोई एप्लीकेशन एक को मैं क्रॉस मारता हूँ तो उसके पीछे वाला जो एप्लीकेशन है उसमें भी क्रॉस हो जाता है, क्योंकि डबल क्लिक दोनों क्लोज हो जाता है। बिल्कुल मतलब एक नाइटमेयर सा बन गया था। इसीलिए मेरा मतलब तभी एक ही ख्याल था मन में, कोई भी मैं माउस लूँगा ऑमरन स्विच नहीं लूँगा, ठीक है, क्योंकि ऑमरन स्विच में ही ऐसा इशू होता है डबल क्लिकिंग का, और ज़्यादातर लॉजिटेक ऑमरन ही यूज़ करता है। और ये वाला जो डेथ एडर वर्जन 2 मिनी है या फिर वाइपर बोलोगे रेजर की, वो सब क्या यूज़ करता है, रेजर का अपना कुछ ऑप्टिकल बटन जो कि मतलब ऑप्टिक्स से काम करता है, मैकेनिकल नहीं है। तो मेरे मन में यही था मैं कुछ भी लूँगा मैकेनिकल स्विच लूँगा ही नहीं, मैं ऑप्टिकल स्विच लूँगा इस बार। इसीलिए बस मेरा इस पर ध्यान गया, और वो भी देख लिया था कि हल्का है बहुत, तो वो भी एक मेरे मन में था कि हल्का माउस कंट्रोल करना ईजी होता है, और मैं थोड़ा ज़्यादा ऐसे ऐसे करके हकता हूँ तो गेम में तो अभी थोड़ा ज़्यादा सुविधा होगा वो करने में। तो उस ख्याल से मैं अगर बोलूँ इसका स्विच जो है म्यूटेड है। ऑनेस्टली मैं अगर बात करूँ तो हेडफोन पहन लोगे, गेम का वॉल्यूम वगैरह आएगा तो उतना कुछ पता नहीं चलता है, और जो थोड़ा बहुत जो क्लिकीनेस पसंद होता है, मतलब ओनली साउंड ही नहीं, नॉर्मली क्लिक करोगे तो भी क्लिकीनेस जो पसंद होता है वो थोड़ा सा इसमें मैं बोलूँगा ये थोड़ा मुशी है। लेकिन ऑब्वियसली 1-2-3 दिन यूज़ करोगे, 1 हफ्ता 1 महीना तुम यूज्ड हो जाओगे इसके साथ, कोई दिक्कत ही नहीं होगी तुमको। तो उस ख्याल से मैं अगर बोलूँ तो थोड़ी बहुत पहले में खटकेगी तुमको, लेकिन यही चीज़ दिमाग में रखना कि ये कभी भी डबल क्लिक नहीं होगा एटलीस्ट। तो ये बोल सकते हो एक सभी सिक्के की 2 पहलू होती है, प्रोस कॉन्स, तो इसमें भी वही है। अच्छा स्विच है जो कि ख़राब नहीं होगा, बट उसका मतलब मुशी फीलिंग आता है। तो और साइड बटन्स जो है मेरे ख्याल से ये लोग भी शायद ओमरन यूज़ कर रहे हैं, तो साइड बटन्स मैं उतना यूज़ भी नहीं करता, तो मेरे ख्याल से उतना प्रॉब्लम नहीं होगा। अगर ओमरन भी हो डबल क्लिक आते हैं तो बहुत टाइम लग जाएगा। तो मेन बटन्स जो है मुशी है, साइड बटन्स क्लिकी है, जो डीपाई वाला बटन है वो भी थोड़ा मतलब नॉर्मल ओमरन जैसा होता है वैसा स्विच नहीं है, ठीक है, तो थोड़ा अजीब सा स्विच है, बट ऑब्वियसली डीपीआई कोई उतना यूज़ नहीं करता, दिमाग में नहीं आएगा। बट जो और एक जो है बहुत ही अजीब सा लगा मुझे, मैं मुशी बटन सही है मेरे लिए, उतना कुछ मैं माइंड में नहीं करूँगा, लेकिन जो इसका स्क्रॉल है ना, वो स्क्रॉल मतलब जो स्टेप्स है बिल्कुल भी डिफाइंड नहीं है, जो कि मतलब G102 का यही चीज़ मुझे बहुत अच्छा लगा था, जो कि ऑब्वियसली वही पहले ख़राब भी हुआ था स्क्रॉल व्हील, बट एनीवे इसका जो स्क्रॉल व्हील है बहुत ज़्यादा मतलब स्टेप्स डिफाइंड नहीं है, हर हर ऐसे जब ASMR सुनाऊंगा वो तुमको पता चलेगा। लॉजिटेक की जो स्टेप्स है स्क्रॉल व्हील की बहुत ज़्यादा डिफाइंड है, जो कि बहुत अच्छा है, मतलब एक तुमको फीडबैक अच्छा मिलता है।
लेकिन इसमें वो नहीं है उतना। तो मेरे लिए तो यही ज़्यादा बमड़ है दैन ऑप्टिकल स्विच, जो कि मुशी है थोड़ा, क्लिक ही नहीं है। और अब फाइनली एक बात कर लेते हैं, इसका जो है इसका केबल, ठीक है। तो नॉर्मली लॉजिटेक का केबल से मुझे कोई परेशानी नहीं थी, बट तभी भी उसका केबल कभी कभी मेरे पैड में आ जाता था, माउस के नीचे फंस जाता था, फिर मतलब बहुत ही अजीब सा सीन हो जाता था। लेकिन रेजर का जो स्पीड फ्लेक्स केबल है ना, ब्रेडेड है लेकिन वो बहुत ही बढ़िया है, मतलब कभी भी तुम्हारे रास्ते में नहीं आएगा, बहुत लाइट है, तुमको ऐसा फील नहीं होगा कि तुम्हारा मतलब केबल तुमको टान रहा है पीछे से। मैं बंजी वगैरह कुछ यूज़ नहीं करता, नॉर्मली फैला रहता है मेरा केबल। लेकिन तभी भी इस माउस में जो मेरा था, एक बार भी अभी तक 2 महीने में एक बार भी मेरा माउस के लिए कभी मतलब एम अटका नहीं, जो कि एक मैं बोलूँगा बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है। स्पीड फ्लेक्स लिटरली बहुत अच्छा केबल है, और शायद पूरे माउस में मुझे सबसे ज़्यादा वेट कम होने के अलावा यही चीज़ मुझे सबसे ज़्यादा पसंद है इसका, कि लिटरली मतलब जो केबल है बढ़िया है, बिल्कुल भी तुमको ऐसा लगेगा नहीं कि केबल की वजह से तुम्हारा ये ख़राब हो रहा है, जो कि लॉजिटेक Z102 में तभी भी कभी कभी लगता था। और स्प्रिंगिंग का बात बोले तो मेरा फैला ही रहता है, और अभी जो मुझे दिख रहा है अभी भी कोई स्प्रिंगिंग नहीं हुआ है इसमें से। तो शायद टाइम के साथ साथ होगा, लेकिन शायद 2-3 साल में होगा, उतने में कुछ मैं अलग माउस यूज़ करूँगा। तो मेरे ख्याल से सही है ये बिल्कुल, और इसका फीट भी जो है बहुत सही है। Z102 से भी इसका फीट अच्छा है, जो कि होना भी चाहिए, ज़्यादा दाम का है तो ये तो बनता ही है। तो यही था मेरा अब तक का एक्सपीरियंस। तो अभी भी मैं इसको हर रोज़ ही यूज़ करता हूँ गेमिंग के लिए, और नॉर्मली कभी कभी यूज़ करता हूँ, लेकिन वीडियो एडिटिंग वगैरह में क्योंकि स्क्रॉल व्हील का जो है वो थोड़ा सा स्टेप्स डिफाइंड नहीं है, तो इसीलिए मैं उधर Z102 यूज़ करता हूँ। तो बेसिकली अभी मैं 2 माउस यूज़ करता हूँ, और अभी मैं अगर बोलूँ तो अभी भी मेरा ये जो शेप है इसका, और ये जो फिसलता है पैड्स ग्रिप्स वगैरह कम के लिए, वो मेरे को अभी भी चुभता है थोड़ा। और बाकी देखा जाए तो वेट के लिए अगर देखोगे तो ये बेस्ट है भाई साहब। लेकिन तभी भी अभी भी मैं अपना परफेक्ट माउस ढूंढ रहा हूँ, मुझे नहीं मिला है। Z102 ही अगर Z102 के जैसा साइज़ और इसके जैसा वेट, और जो स्विच वगैरह ख़राब नहीं होना, ज़्यादा देर चलना, बस ये अगर मुझे मिल जाए तो ये होगा मेरा परफेक्ट माउस, जो कि मेरे ख्याल से अभी भी वो एग्जिस्ट नहीं करता। देखते गाइस, आशा करते सब कुछ समझ में आ गया होगा। अगर नहीं आया है, कुछ और क्वेश्चंस हैं तो नीचे पूछ सकते हो कमेंट्स में, और जब स्ट्रीम होती है तब भी आके पूछ सकते हो, मैं ज़्यादातर आंसर देता ही हूँ, ठीक है। तो उसकी लिंक मैं फिर से इंक्लूड करूँगा डिस्क्रिप्शन में। बाकी जो गाइस मेरा बात है वो मैं जो कंपैरिजन वीडियो होगा बिटवीन लॉजिटेक Z102 एंड डेटा वर्जन 2 मिनी, इतना बड़ा नाम है भाई साहब, एनीवे उसका मैं वीडियो एक सेपरेट वीडियो अपलोड करूँगा, दोनों का प्रोज। वैसे अभी तो पता ही है सभी को, हल्का सबसे बड़ा जो डिफरेंस है वो है हल्का और भारी, बस यही शायद मतलब लॉन्ग टर्म में भी यही तुमको दिखेगा। और इसका बाकी सब कुछ मेरा Z102 का ही पर पसंद है। इवन द एमिंग अभी भी मुझे उसी का ज़्यादा अच्छा लगता है इससे, पता नहीं क्यों, उसमें कुछ मतलब एक मैजिक सा है, मतलब इट्स वेरी प्रिसाइज। लेकिन अगेन इसको तुमको इसको कंट्रोल करने में ज़्यादा इजी होता है, तो इट्स अ टफ कंपैरिजन। तो एनीवे पिछला जो मेरा स्ट्रीम है उसका मैं क्लिप लगा देता हूँ अभी, उसको देखते देखते
हम लोग चलेंगे आज के लिए। गुड बाय सभी को, पीस आउट। One enemy remaining. मार्केट है ये चला जा। नहीं यार, डरता है क्या यार किल जो है जाना यार, डरता है क्या? करता है क्या? अरे डरता है क्या यार किल जो है? अच्छा डरेगा तो आगे कैसे जाएगा यार? 30 seconds आगे left. बढ़ो। 60 टैग है, 60 टैग है। ओ, एक तो होल्ड यार पर। एनिमी को देख के भागने का नहीं, लेकिन अंदर तो जाना पड़ेगा ना ब्रो। हाँ छोड़, टाइम। ये Calculated. कैलकुलेटेड भाई। Don't take it personal. We just building. It's my season. Lay foundation. Make a name for generations. Please and make a then take a break or a little vacation.